तो दुनिया के अंदर दो ऐसे ममालिक है जो इस पूरी नेगोशिएशन के अंदर खुश नहीं है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इसराइल का, क्योंकि इसराइल बिल्कुल इसके अंदर खुश नहीं है, क्योंकि इसराइल ने जो है वो अभी ताजा तरीन लिब्नान के ऊपर भी हमला किया है। लिब्नान जो है वो इसराइल का जो है एक समझें कि जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सबसे पहला जो मुल्क है वो लिब्नान है। उसके बाद जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भी ये भी खुश नहीं है, क्योंकि मोदी कभी खुश हुआ ही नहीं है और सारी जिंदगी जो है वो मोदी ने अमेरिका के तलवे चाटे है और अमेरिका की सपोर्ट की है। यानी ट्रंप बहुत से बयानात में ये कहता है कि मैं जो मोदी की सारी सफलता को इससे खत्म कर सकता हूं, लेकिन मोदी और इसराइल जो है यानी इंडिया और इसराइल कभी भी खुश नहीं है इस नेगोशिएशन के अंदर, क्योंकि ये दोनों हरामजादे हमेशा यही चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जंग हो और हमारा सिक्का चलता रहे। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है कि ये नेगोशिएशन की बातें हो और ये सारी जंग जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन इजराइल फिर भी इस बार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी जो ताजा तरीन खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है दोबारा जो है वो बातें होने जा रही है, वो इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है या वो सऊदी अरब के अंदर हो सकती है। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर जंग जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है और जंग लोगों को मारती है। और एक बात आप समझ लें कि जो है अमेरिका जैसा मुल्क है वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गया, ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर नेगोशिएशन अमेरिका वेनेजुएला के साथ उसने नहीं किए, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि अमेरिका को डेली 2 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इस सारे मामला के अंदर, तो अमेरिका समझ चुका है कि नेगोशिएशन के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने ये सोच समझ कर ये प्लान बनाया था कि हम जो है, क्योंकि अमेरिका कभी चाहता है नहीं है कि नेगोशिएशन हो, उसने जो अपनी शराइत रखी कि ये चीजें तुम्हें नहीं करनी है। और अमेरिका कौन होता है जो किसी मुल्क को ये रोकता है या कहता है कि आप न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकते, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और ट्रंप जो है वो मेंटली तो है नहीं, वो तो पागल हो चुका है। अब वो उसने जो है अभी ताजा तरीन ये बयान दिया है कि भाई जो है वो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज को तो उसने बंद कर दिया है, बाकी जो बंदरगाह है ईरान के अंदर जहां से पेट्रोल जाता है दूसरे ममालिक के लिए, चीन के लिए और रशिया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए, वो भी उसने बंद कर दी है। तो ये नहीं ट्रंप की कोई हिकमत अमली का कोई कुछ पता नहीं चला है कि वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। ये बात बड़ी समझने की होती है कि ट्रंप जो है वो कभी भी जो है ये नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर अमन हो, क्योंकि जब दुनिया के अंदर अमन हो जाता है तो फिर कोई भी बंदा पटेल के पास नहीं आता। ट्रंप एक वडेरा है और समझे कि वो उसकी जो सोच है वो वडेरपाई सोच है, वो बादशाह की सोच है, क्योंकि बादशाह के पास तभी लोग आते हैं जब आपस में लोग लड़ते हैं। और ये वही बादशाह और बेवकूफ बादशाह है जिसने पूरी दुनिया को लड़ाया है आपस के अंदर और फिर कहा है कि मेरे पास आओ और हम नेगोशिएशन की बातें करते हैं। यानी इस सारे मामला के अंदर जो सबसे ज्यादा जो जिसका हाथ है, जो खुश नहीं है, जो बड़ी कहती है कि भाई हम तो खुश नहीं है इस मामला के अंदर, वो एक इजराइल है, दूसरा जो है वो इंडिया है। क्योंकि मोदी का बड़ा रिएक्शन देखने के काबिल है। मोदी तो पहले भी खुश नहीं था कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। एक तो ये जाहिल है मोदी की, अगर मैं इसको जो पॉलिटिकल लीडर एज ए पॉलिटिकल लीडर आप देखेंगे तो इसकी कोई बात नहीं है, इसको लीडरशिप की क्वालिटी इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। और जाहिर सी बात है जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक किसी जाहिल बंदे की सपोर्ट करता है तो पूरा मुल्क जो है मामला के अंदर सफर करता है, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस सारे मामला के अंदर जो कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इंडिया के अंदर भी जो है गैस पाइपलाइन का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। तो ये जो दो ममालिक है ये कभी भी नहीं चाहते जो है वो नेगोशिएशन की बातें हो और ये मसला हल हो जाए, क्योंकि इनको ये बातें करनी ही नहीं है। और उसके बाद जो ट्रंप है वो सुबह शाम जो है सारे बयान दे रहा है। और बड़ी बात यह जो कैथोलिक चर्च के जो मालिकान है उन्होंने भी है जो पोप है, क्योंकि ईसाइयों के अंदर जो पोप की बड़ी इज्जत होती है, जिस तरीके से किसी मजहब के अंदर मौलवी होते हैं और हिंदुइज्म के अंदर कोई पंडित होता है तो पोप की बड़ी इज्जत होती है। और पोप ने जब ये बयान दिया कि भाई हम कभी भी वार को सपोर्ट नहीं करते, और तब जो है ट्रंप ने एआई के साथ तस्वीर बना के, यानी कितना अजीब बंदा है, और एआई के साथ उसने तस्वीर बना के और एक बच्चे के ऊपर हाथ रखा है कि भाई मैं अमन को सपोर्ट करता हूं। अरे भाई तो गांडू बात तो सुनो, तुम जब एआई से तस्वीर बना के क्या शो करना चाहते हो? तुम अमन को सपोर्ट करते हो? तुमने कभी भी अमन को सपोर्ट की ही नहीं है, तुमने हमेशा दुनिया को नुकसान पहुंचाया और तुम्हारी पॉलिसीज ने दुनिया को फायदा क्या पहुंच दिया है? ये तो बात समझने की है ना कि तुम्हारी पॉलिसीज ने दुनिया को क्या फायदा दिया। तुम्हारी पॉलिसीज ने कभी भी दुनिया को फायदा नहीं दिया है। और ट्रंप को जब भी कुछ काम कराना होता है मिडिल ईस्ट के अंदर तो 2 मुल्कों को टारगेट करता है। अब तो उसके अंदर पाकिस्तान भी आ गया, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही सारी चीजें करता था। ये सेम ही ट्रंप था 2 साल पहले हमारी गिला करा था, आज कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज वेरी ग्रेट मैन, और इस तरीके से बातें कर रहा होता है। और दूसरा जो उसका है वो है इंडिया। जब भी ट्रंप दुनिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर या जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर कोई काम करना होता है मैं उसको ट्रंप को कर रहा भाई मोदी भाई ये बात करेंगे, और मोदी जी सर जी सर जी सर, और ये सारी चीजें कर देता है। तो तुम लोग वही हो झूठे
मॉडर्निज्म के लिबादे के अंदर तुम छुपे हुए लोग हो, तुमने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और तुम हमेशा बच्चों के कातिल रहे हो और आपने हमेशा बच्चों को मारा है। पूरी दुनिया गवाह है कि आप लोगों ने कितने लोगों को मारा है। आप वेनेजुएला हो, शाम हो, यमन हो, टर्की हो और उसके अलावा ईरान हो, इराक हो, अपने रिजीम के नाम पर कितने लोगों का घर उजाड़ा है, आपने कितने लीडर्स मारे हैं। और ये क्या बात हो गई कि आपने एक मुल्क के सारे लीडर्स को मार के उसके बाद आप कहते हैं कि हम नेगोशिएशन की बात करते हैं, फिर भी नेगोशिएशन नहीं, आपने शरात रख दी कि भाई ये शरात है जिसके ऊपर जो है आप हमारी बात को एग्री करेंगे। तो दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन ये दो मुल्क जो है इनको बड़ी जलन हो रही है, इनको लाल वाली मिर्ची लग रही है कि भाई ये नेगोशिएशन क्यों हो, क्योंकि ये चाहते यही है कि भाई लड़ाई हो, मजा हो और हम देखेंगे सारी चीजों को। तो ये दो ऐसे मुल्क है, इनके दो लीडर ऐसे हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो लड़ाई हो। और बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है, ये सारे इदारे खत्म हो चुके हैं, इनका कोई रोल नहीं है। भाई इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूएनए के अंदर खड़े होकर जो इंटरनेशनल यूडीआरएचआर उसको उसे जला देता है, वो कहता है क्या वी डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स, यानी ये दुनिया को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के सारे ममालिक, चीन जो पूरी दुनिया के अमन वाला मुल्क है, क्योंकि वो कहता है मुझे सिर्फ पैसे से काम दाम है, मुझे किसी लड़ाई से काम नहीं है। लेकिन यही है हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई काम कर देते हैं। भाई इफ यू हैव लॉट्स ऑफ पावर, व्हाट डू मीन बाय दैट कि आप किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकती है। ये जो भावना मोदी है, ये जब भी जो उठता है तो कोई अजीब गरीब बयान दे देता है और ये हमसे लड़ तो नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब जो है बड़ी बात है पाकिस्तान प्लानिंग के साथ सारी चीज की, पाकिस्तान ने जेडी वेंस और जो ईरान से आए हुए थे बाकर साहब या जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जहां पर आए थे नेगोशिएशन के लिए, उनको नूर एयरबेस से उतारा और वही एयरबेस जिसके ऊपर जो है 2-3 महीने जो इंडिया ने हमले किए थे। भाई तुम एक सुपर पावर मुल्क से बात कर रहे हो, तुम कभी भी एक सुपर पावर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और दुनिया ये जानती है कि किसी ने भी जो है पाकिस्तान की तरफ कोई प्लानिंग की है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसका इंजाम जो है बड़ा बुरा हुआ है। तो दोस्तों आप जहां पर भी हैं, आप अमन की बात करें, आप सुकून की बात करें और आप बदला लें लोगों का, क्योंकि बदला बहुत जरूरी है। ये क्या बात हुई कि आप लोगों को मारने के बाद कहते कि आओ हम बातें करते हैं, आप पहले बातें कर लें। और ईरान ने कभी भी सरेंडर नहीं किया और ईरान आज भी रेडी है, क्योंकि किसी को कुछ पता है नहीं ईरान के पास पावर कितना है, ईरान के पास कितना पावर है कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। और ट्रंप की पहली शर्त यही है कि भाई तुम न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करोगे या तुम वो नहीं बनाओगे। ईरान कहता है कि मैं सुपर पावर तो नहीं बनूंगा लेकिन मैं उसकी तैयारी करता रहूंगा। और ट्रंप 20 साल से लगा हुआ है कि ईरान के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो, लेकिन ईरान को मैं शाबाश देता हूं कि वो सारे कामों को कर रहा है। तो आप जो है आप इंसानियत के नाम पर दाग हो। मैं ये बात कर रहा हूं दो लीडर्स की जिनके मैंने नाम लिए। आप इंसानियत के नाम के ऊपर दाग हो, आप बच्चों के कातिल हो, आप बच्चों को मारते हो और फिर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हो और यूएन के अंदर खड़े होकर बात करते हो कि वी आर सपोर्ट, यू आर ऑलवेज विद लिटिल चाइल्ड्स, यू आर ऑलवेज विद ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स वाला जो है ना ये गेम, ये जो लिबादा है इसको आप तोड़ो, इसको आप खत्म करो। आपने पूरी दुनिया को जो है वो धकेल दिया है, पूरी दुनिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद नेगोशिएशन की बातें करते हैं। वी नॉट एक्सेप्ट, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते चीजों से। और इन लोगों से हम क्या कर सकते हैं? ये जाहिल पढ़े लिखे मेंटल से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेंटल से क्या उम्मीद रख सकती है? तो ये सारे मेंटल है और मेंटल ने हमेशा वो दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। और हम जो है ये चाहते हैं कि कभी भी जब भी हम नेगोशिएशन की बात करें, जब भी हम किसी चीज को फॉलो करें, उससे पहले हम उनसे बदला जरूर लें कि हम ये कभी भी नहीं चाहते। और ईरान ने ये चाहा कि भाई आइंदे कभी भी वार नहीं हो। हम एक शर्त के ऊपर जो है वो चीजें बंद करेंगे कि आइंदे कभी भी वार नहीं हो।